नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 2 आयुर्वेद संस्थान समर्पित किया। कहा, कोरोना काल में आयुर्वेद उत्पादों की मांग दुनिया भर में बड़ी तेजी से बढ़ी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 661 लोग हुए स्वस्थ। 288 नए पॉजिटिव मामले भी आए सामने। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और हजारीबाग में हर 2 घंटे पर वायु और ध्वनि प्रदूषण की होगी जांच। और आज दीपोत्सव है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सैनिकों के सम्मान में एक दिया जलाने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समूची मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है। कल आयुर्वेद दिवस के अवसर पर गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों, शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इसका उपयोग आधुनिकता के साथ मिलाकर किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने स्टार्टअप उद्यमों और निजी क्षेत्रों से भी आग्रह किया कि वे आयुर्वेद के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के दौरान आयुर्वेद उत्पादों की मांग दुनिया भर में बड़ी तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज एक ओर टीकों के परीक्षण में लगा है तो दूसरी ओर वो कोविड से निपटने में आयुर्वेदिक अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाले पौष्टिक आहार पर भी अनुसंधान होना चाहिए। राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन का ऑडिट नहीं कराने वाले 1260 विद्यालयों के प्रभारी और प्रधानाचार्यों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी करने वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का भी निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा सह मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से सभी जिलों के उपायुक्त को इस संबंध में पत्र लिखकर लापरवाह प्रधानाचार्यों को प्रभार से हटाने और इन विद्यालयों का ऑडिट कराने को कहा है। प्राधिकरण को आशंका है कि मध्याह्न भोजन की राशि की गलत तरीके से निकासी की गई है। राज्य के उच्च विद्यालयों में कक्षा 9 में विद्यार्थियों के नामांकन की अंतिम तारीख 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। नामांकन के साथ साथ बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि कोविड-19 की वजह से नामांकन की दर में कमी आई है। इस वजह से नामांकन के लिए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस सिलसिले में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अलग अलग पुल पुलिया और सड़कों का निर्माण खूंटी क्षेत्र में होगा। खूंटी, तमाड़ और तोरपा विधानसभा में बनने वाली इन सड़कों और पुल पुलिया का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के पूर्व ग्रामीण मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने खूंटी नगर पंचायत सभागार में कुल 42 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में 35 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 7 पुल पुलिया शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से खूंटी जिले के विकास के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ताओं को नियमित प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र देने की अंतिम तारीख 15 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। अधिवक्ताओं को नियमित प्रैक्टिस के साथ अपने प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन कराना अनिवार्य है। पूरे राज्य में झारखंड बार काउंसिल से करीब 30,000 अधिवक्ता निबंधित हैं, लेकिन अभी तक 19,000 के लगभग अधिवक्ताओं ने ही अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया है। हजारीबाग में उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में आपूर्ति, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पंचायती राज, कल्याण, वन, विद्युत, आंगनबाड़ी, मनरेगा सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को विभाग के स्तर पर समन्वय बनाकर समय पर पूरा करें। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले जिला कल्याण पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश उपायुक्त ने दिया।
राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां पिछले 24 घंटे में 661 लोगों ने कोरोना को मात दी, वहीं 288 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। इस दौरान 4 संक्रमितों की मौत भी हो गई। पिछले एक दिन में पूर्वी सिंहभूम से सबसे ज्यादा 317 और रांची से 155 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जबकि रांची से ही सबसे ज्यादा 84 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और रांची में एक संक्रमित की मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। पूरे राज्य में अब तक 1,05,781 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,01,569 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,296 हो गई है। वहीं 931 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अब बढ़कर 96% हो गई है। गोड्डा जिले में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का अभियान लगातार चल रहा है। इस सिलसिले में उपायुक्त ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में पर्व त्योहार को देखते हुए लोगों को कोविड-19 से बचाव को लेकर जागरूक करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNews अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में हर 2 घंटे पर वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच होगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने इन 5 जिलों में दीपावली को लेकर ध्वनि और वायु प्रदूषण के स्तर की जांच करने की तैयारी कर ली है। परिषद की सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने बताया कि दीपावली से पहले ही ध्वनि प्रदूषण के स्तर में मानक से 40% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के आलोक में राज्य के कम प्रदूषित वाले 14 शहरों में केवल ग्रीन पटाखे बेचने और रात में 8 से 10 बजे तक 125 डेसिबल से कम ध्वनि सीमा वाले पटाखे चलाने की इजाजत होगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड समेत पूरे देश में आज दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार देश में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है। इस अवसर पर हमें गरीबों, वंचितों और जरूरतमंद लोगों की समृद्धि के लिए उम्मीदों का एक दीपक जलाने का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि दीपावली पर वे एक एक दिया सैनिकों के सम्मान में जलाएं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमें उन जवानों के सम्मान में दिया जलाना चाहिए जो निर्भय होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कहा है कि हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में खुद भी और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखें।
दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्योहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्योहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दुमका जिले में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना और ध्वनि तथा वायु प्रदूषण से बचाव को लेकर सशस्त्र पटाखों की बिक्री के निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। राजधानी दुमका में दीपोत्सव की धूम है। हालांकि कोरोना संक्रमण और प्रदूषण के संकट को देखते हुए लोग पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक और सतर्क हैं। पटाखों की बिक्री पर सीधा प्रतिबंध नहीं है, किंतु ज्यादा आवाज और ज्यादा धुआं उत्पन्न करने वाले पटाखे इस बार बाजार में नहीं है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस बार भी पटाखों की मुख्य बाजार में बिक्री की इजाजत नहीं दी है। शहर के 18 ग्राउंड में ही पटाखों की सभी दुकानें लगाई गई हैं। बहरहाल पटाखों के साथ ही दीपों, मिठाइयों, मिट्टी के खिलौनों और खेल बताशों का बाजार गुलजार है। आर के नीरव, आकाशवाणी समाचार, दुमका। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में बीती रात देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। धनतेरस को लेकर पूरी दुकान सजी थी और दुकान में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, एसी मौजूद था। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। हालांकि कोविड-19 की वजह से विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्य में पहली बार सर्विस लोक अदालत का आयोजन 26 नवंबर को होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने इस दौरान 10,000 मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा है। राज्य में खाद्य निगम के 156 गोदामों का ऑडिट कराया जाएगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह से ऑडिट का काम शुरू होगा, जो अगले साल मार्च तक चलेगा। इन गोदामों में वर्ष 2001 से अनाजों के भंडारण की ऑडिट की जाएगी। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 नवंबर को एक नाबालिग के साथ दोनों आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। रांची के अनगढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पूर्व उग्रवादी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वो पीएलएफआई का काम करता था। रेलवे ने छठ पर्व को देखते हुए रांची से सासाराम जाने के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन कल से 30 नवंबर तक शनिवार को छोड़कर हर दिन चलेगी। इस ट्रेन में कुल 14 कोच होंगी। वापसी में सासाराम आने वाली स्पेशल ट्रेन 16 नवंबर से 1 दिसंबर तक रविवार को छोड़कर सप्ताह के प्रतिदिन चलेगी। और अब अखबारों की सुर्खियों में जानते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तान के 11 सैनिकों को ढेर करने के साथ उसके लॉन्चिंग पैड, बंकर और तेल डिपो तबाह करने की खबर को प्रमुखता से छापा है। प्रभात खबर ने राज्य स्थापना दिवस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन और संकल्प पर किए गए खास बातचीत को पहले पन्ने पर लिया है। हिन्दुस्तान ने लोहरदगा में पिता द्वारा बेटे की चाहत में 6 साल की बेटी की बलि दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बिहार विधानसभा को भंग करने और राजद की कल होने वाली बैठक की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा है। भारत को दिसंबर तक कोरोना की 10 करोड़ वैक्सीन मिलने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाल पत्रकारों की मुलाकात और बातचीत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए मामले कम होने और स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने बिहार में सरकार गठन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेताओं के साथ हुई बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 2 आयुर्वेद संस्थान समर्पित किया। कहा, कोरोना काल में आयुर्वेद उत्पादों की मांग दुनिया भर में बड़ी तेजी से बढ़ी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 661 लोग हुए स्वस्थ, 288 नए पॉजिटिव मामले भी आए सामने। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और हजारीबाग में हर 2 घंटे पर वायु और ध्वनि प्रदूषण की होगी जांच। और आज दीपोत्सव है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सैनिकों के सम्मान में एक दिया जलाने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।